नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए बहुत ही दुखी मन से एक बात कहने आया हूं कि अभी कुछ दिनों पहले बांका ज़िले के चांदन, कुछ लोग चांदन बोलते हैं, कुछ लोग चानन भी बोलते हैं, में जो एक घटना घटी है, एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है और आश्चर्य लगता है कि हमारे समाज को हो क्या गया है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं। 8 साल की बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है और रेप कर दिया जाता है और रेप के बाद उसकी दुष्कर्म भी मतलब गैंग रेप, 4-5 लोगों ने उसके साथ रेप किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। मैं समझ सकता हूं कि उस फैमिली के बारे में, जिसके परिवार से ये बच्ची गई है, जिस परिवार में ये घटना घटी है, जिस परिवार के बच्ची के साथ, उनकी क्या मन स्थिति होगी, इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। लेकिन सोचने का विषय जरूर है। छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना, उसके बाद उसकी हत्या कर देना, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? उसके बाद हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए आरोपियों को और उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जाए। सब लोग मांग रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। मैं भी ये डिमांड करता हूं, फांसी की सजा हो। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं पुलिस से ये चाहूँगा कि कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि किसी निर्दोष लोगों को तंग ना किया जाए। जो इसमें संलग्न होंगे उसी की गिरफ्तारी हो और उसी को सलाखों तक पहुंचाया जाए, उसी को कानून के दायरे में लाया जाए। क्योंकि जोश में कभी कभी पुलिस होश खो देती है, जिसमें कई गलतियां हो जाती है। जो अभी बलथर में चल रहा है, बलथर में जो किसी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद वहाँ पे वो थाने में मर गया और उसके बाद उसके गुस्से में लोगों ने थाने पे उपद्रव किया, मारपीट किया और एक पुलिस वाले की भी हत्या हुई। कहीं न कहीं ये जो भी हुआ है ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन कहीं न कहीं जब लोगों का पुलिस से, प्रशासन से विश्वास उठ जाता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा बांका पुलिस से कि आप भी कुछ इस तरह की गलती ना कीजिएगा कि जिससे कुछ गड़बड़ हो। जो जेन्युइनली मतलब जेन्युइन शब्द शायद यहाँ पर मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सही में आरोपी होगा उसकी गिरफ्तारी हो और उसको जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ कीजिए कि जल्दी से जल्दी फैसला आए। क्योंकि फैसला में जो देरी होती है ना, फिर उसमें सजा होने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी फैसला आए और पूरे समाज को सोचने की आवश्यकता है, खास करके हम बिहारियों को, कि ये हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं समाज में। और माता पिता को अपने बच्चे को गाइड करने की आवश्यकता है
हर माता पिता को यह देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है। ये देखने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है वो भी हमारे समाज का ही कोई बच्चा है। वो ऊपर से टपका नहीं है, आसमान से गिरा नहीं है, वो हमारे समाज के ही बच्चे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए जितने भी गार्जियंस हैं, माता पिता, मैं भी एक पिता हूं, मुझे भी ये देखने की आवश्यकता है और सभी पिताओं को ये देखने की आवश्यकता है, जितने भी पिता हैं वो अपने अपने बच्चों पर ये निगाह रखें और देखें कि क्या गलती हो रही है हमसे, कहाँ पे चूक हो रही है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ठीक है, उसको भी, वो जो भी 4-5 लोग होंगे उसको भी फांसी की सजा दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम इसको गहराई से नहीं देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसका ट्रीटमेंट नीचे से करना पड़ेगा, सामाजिक स्तर पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर गहराई से सोचें, ये सबके लिए सोचने का विषय है। और पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मैं जानता हूं कि आपने अपनी बच्ची खोया है। बच्ची का दर्द क्या हो सकता है ये मैं एक समझता हूं, क्योंकि एक पिता हूं और बेटी का बाप हूं। मेरी भी बच्ची है, सरगम बिहारी, आपने कभी गाना भी सुना होगा। शिवम बिहारी मेरा बेटा है, आपने गाना भी सुना होगा। वो भी बॉम्बे में ट्रेनों में सफ़र करती है, अभी जॉब कर रही है, तो रोज़ ड्यूटी में जाती है, आती है। तो बच्ची के बाप को चिंता तो होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम बम्बई में हैं तो और जगह के बनिस्बत थोड़ा हम कम चिंतित हैं, क्योंकि जो घटनाएं हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में जिस तरह से घटती है उस तरह से बॉम्बे में कम घटती है। कभी कभी यहाँ भी उस तरह की घटनाएं घटती है, लेकिन बनिस्बत कम, वहाँ के बनिस्बत कम। उत्तर प्रदेश में तो चलो सरकार इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, योगी जी का बुलडोजर ऐसा चलने लगा है कि लोगों में थोड़ा दहशत भी है। लेकिन बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का जो डंडा शुरू में चल रहा था, उससे थोड़ा सा लोगों में थोड़ा डर हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बेफिक्र हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि नीतीश बाबू की पुलिस बेलगाम हो गई है, प्रशासन बेलगाम है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी खुला समर्थन करते हैं उसको। अभी स्पीकर साहब को उन्होंने डांटा, संविधान में डांटा, मतलब कि उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं था। तो इससे भी प्रशासन का मनोबल तो बढ़ता ही है। तो कारण जो भी रहा हो, मुख्यमंत्री जी को भी सोचने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी को यह भी सोचने की आवश्यकता है कि आपने जो दारू बैन किया है उस पर पुलिस कितना गंभीरता से सोच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गंभीरता से सोचती तो दारू पूर्णतया बैन हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो मुख्यमंत्री जी को भी सोचने की आवश्यकता है, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को सोचने की आवश्यकता है, और हम जैसे नागरिकों को भी सोचने की आवश्यकता है, पूरे समाज को सोचने की आवश्यकता है। और इस पर हम लोग आज से सोचें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कहने के बात करने के चक्कर में कुछ गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी जो भाषा है या जो मेरा बोलने का जो तरीका है उस पर मत जाइएगा। आप भाव समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, तो आपको शायद गुस्सा नहीं आएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो क्या क्या करते हैं सब कीजिए। वीडियो को फैलाइए ज़रूर, ताकि आम लोगों तक पहुँचे और हम सब इस पर गहराई से सोचें कि किसी 8 साल की बच्ची का दुष्कर्म कैसे हो जाता है और कैसे उसकी हत्या हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।